हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे हिप जॉइंट की एक्सरसाइजेस जो कि रिहैबिलिटेशन के लिए, हिप जॉइंट की स्ट्रेंथनिंग के लिए और पोस्ट ऑपरेटिवली भी आप इनको स्ट्रेंथनिंग के लिए कर सकते हैं। और अगर आपको हिप जॉइंट में पेन है किसी मसल की वजह से या लेबरल टियर्स आपको हो गए हैं तो उसके बाद भी इनको रिहैबिलिटेशन के तौर पर इन एक्सरसाइजेस को यूज किया जा सकता है। इसमें आप हिप जॉइंट की मसल्स की स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग और थेराबैंड से जो आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में दिखाएंगे। सबसे पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस दिखाएंगे, तो जिनको पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम है या टाइट हैमस्ट्रिंग्स हैं या टाइट ग्लूट्स हैं वो भी पेशेंट्स इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। सबसे पहले हम ग्लूट्स की स्ट्रेचिंग करेंगे, यानी कि जो आपके पोस्टीरियर हिप मसल्स हैं उसके लिए आपको ऐसे नी टू चेस्ट जो स्ट्रेच है वो करना होता है। ऐसे करके आप नी को चेस्ट पे लगाने की कोशिश करें। ध्यान रखें कि इसमें आपका दूसरा पैर उठे ना ऊपर, तभी प्रॉपरली स्ट्रेच होगा। इस स्ट्रेच को आप 20 से 25 सेकंड होल्ड करके रखें और फिर आप रिलीज कर दें और इसके लगभग 4 से 5 रेपिटेशंस आप कर सकते हैं इस तरह से। और फिर लेट इट गो, रिलीज करने के बाद आप फिर से रिपीट करेंगे। 2-3 सेकंड्स के रिलैक्सेशन के बाद फिर से करें, फिर 20 to 25 सेकंड्स का स्ट्रेच करें और फिर धीरे धीरे छोड़ दें। सेकंड स्ट्रेच है हैमस्ट्रिंग्स का स्ट्रेच, जो आपकी थाई मसल होती है उसकी पोस्टीरियर जो पीछे के एस्पेक्ट पे होती है थाई पे। आप पहले इस पोजीशन में आ जाएं, अपने हैंड्स को लॉक कर ले अपने थाई के पीछे और फिर धीरे धीरे अपने लेग को ऐसे ऊपर की तरफ उठाएं। आपको यहाँ पर पूरा स्ट्रेच फील होगा इस मसल के अंदर। इस स्ट्रेच को भी आप होल्ड कर सकते हैं 15-20 सेकेंड्स और होल्ड करने के बाद रिलैक्स कर लें और फिर अगेन उसी तरह से रिपीट करें। ये स्ट्रेच भी आप 4 से 5 बार रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेच है पेरिफॉर्मिस मसल का। ये भी एक हिप जॉइंट, हिप में प्रेजेंट होती है मसल। इसमें आपको इसी तरह से अपने हैंड्स लॉक कर लेना नी पे और आपको ऑपोजिट शोल्डर की तरफ ऐसे पुश करना है। तब आपको जब ऐसे पुश करेंगे तो इधर हिप में ऐसे आपको मसल में स्ट्रेच फील होगा इधर। ये भी कई बार मसल पेरिफॉर्मिस मसल शियाटिका का कारण बनती है, तो जब आप ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो उसमें भी आपको रिलीफ मिल सकता है। मैं दूसरे पैर से दिखा रहा हूँ। लेफ्ट जो नी है मेरा, मैं वो राइट शोल्डर की तरफ ऐसे पुल कर रहा हूँ और मुझे हिप में स्ट्रेच फील हो रहा है। इस स्ट्रेच को भी आप 15 to 20 सेकेंड होल्ड करके रखें और 4 से 5 रेपिटेशन कर सकते हैं इस तरह से। रिलीज करें और फिर से रिपीट करें। नेक्स्ट स्ट्रेच है आपके फ्रंट ऑफ थाई के लिए। यहाँ पर जो है फ्लेक्सर्स हैं, एक ये मसल और क्वाड्रिसेप्स जो थाई की एक मेजर। आप ऐसे अपने एंकल को पकड़ के साइड लाइन में लेट कर इसको पीछे की तरफ खींचे। आपको यहाँ पर और यहाँ पर स्ट्रेच महसूस होना चाहिए, उतना पीछे लेके जा सकते हैं इसको। जब आपको स्ट्रेच महसूस होना स्टार्ट हो जाए वहाँ पर होल्ड करें 15 से 20 सेकेंड और बाकी स्ट्रेचेस की तरह इसको भी 4 से 5 बार रिपीट कर सकते हैं। फिर रिलैक्स करें 3 से 4 सेकंड और फिर से आप ये स्ट्रेचेस करें। स्ट्रेच करते वक्त हमेशा ध्यान रखें जो ऑस्टियोआर्थराइटिक पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच ना करें, वरना उनका पेन बढ़ सकता है। इसलिए बहुत ध्यान से और जितना पेन फ्री रेंज है उतने में ही स्ट्रेच करें। नेक्स्ट एक्सरसाइजेज है आपके ग्लूट्स के लिए। ये आपको ग्लूट्स को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगी। उसके लिए आपको एक थेराबैंड या लूप बैंड की जरूरत पड़ेगी। ऐसे थेराबैंड आप पीछे बांध सकते हैं। अब आपने करना क्या है कि ऐसे इस थेराबैंड को अपने नीज पे रोल कर लेना है और ऐसे ऊपर की और पीछे की तरफ लिफ्ट करना है इसको ऐसे। ये ग्रेडेड स्ट्रेंथनिंग है। धीरे धीरे आप अपने थेराबैंड का कलर चेंज कर सकते हैं, मतलब रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। इस तरह से करिए और इसके 15 रेपिटेशंस करिए और 3 सेट्स। ये ग्रेडेड है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। तो इनिशियली आप 10 या 12 रेपिटेशन और एक सेट से स्टार्ट करें और धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करके रेपिटेशंस और लोड को अपनी स्ट्रेंथनिंग को इंप्रूव कर सकते हैं इस तरह से। आपको फील होगा इधर पीछे ग्लूट्स में आपको कॉन्ट्रैक्शंस फील होंगे। इस तरह से 15 रेपिटेशंस आप करें
ओल्ड एज पेशेंट्स ध्यान रखें कि वो जितना बेयर कर सकते हैं उतना ही करें और ज्यादा एक्सर्ट ना करें। इसके बाद आप सीधे लेट जाएं और थेराबैंड को नीज पर ही रोल अप रखें और आपको ब्रिजिंग करनी है, यानी कि अपने हिप्स को ऊपर ऐसे लिफ्ट करना है और डाउन। इसके भी आप 15 रिपीटेशंस करें और 3 सेट्स करें और ग्रेडेड करें, यानी कि अगर आपके लिए इजी है तो रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर लें और रेपिटेशंस को भी आप धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हैं। ओल्ड एज पेशेंट ध्यान रखें, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही रेपिटेशंस और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करें, यानी कि रेजिस्टेंस को इंक्रीज करें। एक और चीज ध्यान रखें, जब भी आप हिप जॉइंट की एक्सरसाइजेस करें तो लूज कपड़े पहने। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप थेराबैंड को ऐसे अपने एंकल्स के पास या शिन पे बांध लें और आपने हिप को ऐसे इंटरनली रोटेट करना है, यानी कि अपने पैर को बाहर की तरफ लेके जाना है। ध्यान रखना है कि आपको ये मूवमेंट नहीं करना हिप जॉइंट पे, एबडक्शन, सिर्फ ऐसे टिल्ट करना है अपने पैर को। आपको ऐसे फील होगा कि जैसे घुटने पे मूवमेंट हो रहा है, लेकिन एक्चुअली ये हिप जॉइंट पे हो रहा है। ये आपको जितना बाहर लेके जा सकते हैं लेके जाएं। और इस एक्सरसाइज की भी 15 रेपिटेशंस और 3 सेट्स करें। ये आप हफ्ते में 3 बार कर सकते हैं हिप जॉइंट की एक्सरसाइजेस और ग्रेडेड रखें इनको। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी आपको सिटिंग में करनी है। ऐसे थेराबैंड बांध लें और पैर को ऐसे अंदर की तरफ लेके जाएं। ऐसे जब आप अंदर लेके जाएंगे तो आपको रेजिस्टेंस महसूस होगा। इस एक्सरसाइज की भी आपको 15 रेपिटेशंस करने और 3 सेट्स करने। 1 से स्टार्ट करें और 3 पे पहुंचे। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज में पेन लगे तो पेन से आगे मूवमेंट ना करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको स्क्वाटिंग करनी है। थेराबैंड को ऐसे नीज पे बांध ले और स्क्वाट करें। जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं वो ऐसे सपोर्ट के लिए पीछे एक चेयर भी रख सकते हैं ताकि फॉल प्रिवेंट हो सके, या फिर आगे किसी सपोर्ट की हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि कोई काउच या ऊंचा टेबल है तो उसको पकड़कर स्क्वाट कर सकते हैं जितना कंफर्टेबली कर पा रहे हैं। फिर जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा तो आप अपना लेवल, मतलब जो हिप्स है उसको और नीचे लेके जा सकते हैं, इस तरह से। ये आप 10 रेपिटेशन से स्टार्ट करें और धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएं। 15 रेपिटेशन और 3 सेट्स में आप लेके। नेक्स्ट एक्सरसाइज है साइड स्टेपिंग। ऐसे ही रोल्ड अप रखे थेराबैंड को अपने नीज पे और फिर आपको ऐसे मूव करना है साइड में। लगभग 8 से 10 मीटर आप जाएं और 10 मीटर के बाद वापस आ जाएं, तो दोनों पैरों की साथ साथ एक्सरसाइज हो जाएगी। ये भी आप 10 राउंड्स ऐसे ले सकते हैं और धीरे धीरे इंक्रीज करें उसी तरह से 3 सेट्स में। जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं वो ध्यान रखें अपने आसपास या तो कोई सपोर्ट करने के लिए हो या फिर किसी काउच के आसपास इस तरह से मूव करें, ताकि अगर उनका बैलेंस बिगड़ता है तो वो उसको होल्ड कर सके। नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्टेप डाउन। जो आपका अफेक्टेड लेग होगा उसको आपने उठा के ऐसे नीचे रखना है। आप किसी ऊंचे सरफेस पे खड़े हो जाएं, किसी सीढ़ी पर या कोई स्टेबल सरफेस अगर है तो फिर, और अफेक्टेड लेग को उठाकर नीचे रखें और वहीं से वापस ऊपर आ जाए। ये भी आप 10 से 12 रेपिटेशंस 15 रेपिटेशंस करें और धीरे धीरे 3 सेट्स तक पहुंच जाए। इसमें भी बैलेंस का इशू हो सकता है, इसलिए जो ओल्ड पेशेंट्स हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि कोई सपोर्ट साथ में नज़दीक अवेलेबल हो। इस तरह से सेम जगह पर आप ऑपोजिट एक्सरसाइज भी कर सकते हैं इसके, यानी कि जो अफेक्टेड लेग है वो स्टेबल रहेगा और जो अनअफेक्टेड है वो मूव करेगा इस तरह से। ऐसे देखिए, अब राइट मेरा अफेक्टेड लेग है और लेकिन वो स्टेबल है स्टेयर पे, और जो दूसरा पैर है वो मूव कर रहा है इस तरह से।
इसका भी एक से सेट से स्टार्ट करें और धीरे धीरे 3 सेट्स पर प्रोग्रेस करें इस तरह से। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी आपको स्टेयर्स पर इस तरह किसी स्टेबल सरफेस पे जो ऊंचा है उस पर करनी है। जो अफेक्टेड लेग है आप उसको ऊपर रखें और दूसरे पैर को लिफ्ट कर कर ऊपर ले आए इस तरह से, फिर ऊपर रखें और नीचे ले आए। इसके भी 15 रेपिटेशंस करें और धीरे धीरे 3 सेट्स तक लेकर जाएं इस तरह से। नेक्स्ट एक्सरसाइज है फ्रंट लंजेस या फॉरवर्ड लंजेस। आपको ये पोजीशन एक्वायर कर लेनी है और हल्का सा अपने नी पर हाथ रखकर सपोर्ट करके आगे की तरफ बेंड करें ऐसे नी को इस तरह से। पीछे वाला पैर देखिए मेरा कैसे है, हील उठ जा रहा है जब हम आगे मूव कर रहे हैं। तो इन दोनों पैरों के बीच में हल्का सा गैप रखें, बिल्कुल पीछे मत रखें इसके, वरना बैलेंस इश्यूज हो सकते हैं। इस वजह से इस तरह से ऐसे मूव करें इसको। ये भी 15 रेपिटेशंस आप दोनों पैरों से करें, अफेक्टेड और अनअफेक्टेड इस तरह से। और इसी तरह से साइड लंजेस भी कर सकते हैं आप। थोड़ा सा ब्रॉड अपने लेग्स को खोल लें इस तरह से। ये सभी एक्सरसाइजेस ग्रेडेड हैं, जैसे कि मैं बता रहा था आपको वीडियो के दौरान भी, एक्सरसाइज के दौरान आपको इनिशियली कम रेपिटेशंस और कम लोडिंग से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे फेज वाइज मैनर में इनको लोड करते जाएं। यानी कि रेजिस्टेंस बैंड का कलर चेंज करेंगे तो आप रेजिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा और रेपिटेशंस भी आप धीरे धीरे इंक्रीज करें ग्रेजुअली। जब आपको पिछली एक्सरसाइज और रेपिटेशंस आसान लगने लग जाए तब आप उनकी रेपिटेशंस बढ़ा सकते हैं। तो और जो ओल्ड पेशेंट्स जितने भी हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ हिप जॉइंट से सफ़र कर रहे हैं, उनको बहुत ध्यान से करनी है ये एक्सरसाइजेस, खासकर जब आप स्ट्रेच कर रहे हैं, या जो ऑस्टियोपोरोटिक है यानी कि जिनकी हड्डियां बहुत कमज़ोर है, वो बहुत ध्यान से करें इन एक्सरसाइजेस को। स्ट्रेच बहुत ज़्यादा ना करें और बहुत ज़्यादा रेपिटेशंस भी ना करें। अगर वो एक सेट भी करेंगे और हफ्ते में 3 बार भी एक्सरसाइजेस करेंगे वो भी बहुत इनफ है उनके लिए। तो ये एक्सरसाइजेस करें और अपने हिप जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करें। थैंक यू सो मच।